दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान के मंदिर को एक ही रात में जला दिया गया था, लेकिन लोगों को एक बात पता ही नहीं कि उस आग में एक लड़का जिंदा बच गया था और उसने जो देखा वो कहानी 800 साल तक छुप रही। 1193 नालंदा विश्वविद्यालय, 10,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी और 9वीं मंजिला ग्रंथालय और ऐसी पुस्तकें जिनका ज्ञान कहीं नहीं मिलता था। और उसी साल रात के समय बख्तियार खिलजी ने हमला कर दिया। उन लोगों ने बड़ी बेरहमी से मंदिरों में, कक्षाओं में और ग्रंथालय में आग लगा दी। आग इतनी थी कि 3 दिन तक आसमान लाल था, लेकिन सब लोगों को एक बात पता नहीं थी कि वहाँ नीचे एक 16 साल का बच्चा छुपा हुआ था। वो ग्रंथालय के नीचे एक पतली सी सुरंग में था, जहाँ कुछ खास ग्रंथ और कुछ खजाने रखे जाते थे। जब सब ऊपर जल रहा था, वो नीचे सब कुछ सुन रहा था, चीखे, तलवारों की आवाजें और गिरते हुए किताबों के धड़। एक पल ऐसा आया जब लकड़ी की छत से कुछ खून की बूंदें टपकने लगी। फिर काशीनाथ ने सोचा, या तो यहीं मर जाओ या तो फिर हिम्मत करके सच को बाहर लेकर जाओ। जब वो वहां से निकल रहा था, तब अचानक उसका पैर एक बक्से से टकराया और वो गिर गया। जब उसने उस बक्से को खोलकर देखा तो उस बक्से में 3 खास पुस्तकें रखी हुई थी। आयुर्वेद का प्राचीन सार, बुद्ध ध्यान का तंत्र और भारत की प्राचीन राज्य व्यवस्थाएं। उसने तीनों पुस्तकों को एक कपड़े में बांधकर सबसे छुप छुपाते हुए पीछे के दरवाजे से निकल आया। जब सब कुछ शांत हो गया तो सब लोगों ने मिलकर काशीनाथ को ढूंढा, लेकिन काशीनाथ किसी को कहीं पर भी नहीं मिला। सदियों बाद 1960 में नालंदा के पास एक किसान ने खेत खोदते वक्त एक पत्थर का संदूक देखा और उसे बाहर निकाला। जब उस किसान ने उस संदूक को खोला, उस संदूक के अंदर सदियों पुरानी नोट थी और उसी 3 पुस्तकों के कुछ पन्नों के टुकड़े थे। नोट पर सिर्फ इतना लिखा था, आग सब कुछ खा गई, लेकिन भारत का ज्ञान नहीं। जब तक कोई पढ़ेगा, नालंदा जिंदा रहेगा। सरकारी रिकॉर्ड्स में कंफर्म हुआ ये हैंडराइटिंग काशीनाथ मिश्रा की थी, वही लड़का जो नालंदा का आखिरी विद्यार्थी था। इमारतें जल सकती हैं, किताबें राख हो सकती हैं, लेकिन ज्ञान को कोई मार नहीं सकता। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।